तो चलिए अब बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। मैनपुरी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य के पक्ष में जनता से वोट की अपील भी की है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए ब्रजेश पाठक ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आगे कहा कि मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव पूरे देश में चर्चित रहा। ब्रजेश पाठक ने इस दौरान सपा पर जमकर निशाना भी साधा। ये लोकतंत्र में जनता महान है और जनता को ही अधिकार है अपने नेता को चुनने का। मैनपुरी के लोग मन बना चुके हैं कमल को खिलाने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता में भारी उत्साह है और योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की सब लोग सराहना कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैनपुरी में कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ खिलेगा। और वह रामपुर में उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही वैसे चुनाव का जो खुमार है लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। लगातार रामपुर में बीजेपी के मंत्रियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री रामपुर में डेरा डाले हुए हैं क्योंकि रामपुर की विधानसभा बीजेपी की जीत के लिए अहम मानी जा रही है। क्योंकि 2024 का इलेक्शन बहुत नजदीक है, इसलिए बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए रामपुर में चाहे केंद्रीय मंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना भी अपना रोड शो के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं रामपुर पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि एक बात आपको समझना होगा कि यह लड़ाई व्यक्ति की नहीं है, विचारों की है और विचारों की लड़ाई है। कि यहां लड़ाई व्यक्ति की नहीं है, विचारों की है। और विचारों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के समावेशी सोच, सबका साथ सबके विकास का संकल्प लोगों को साथ जोड़ता है और लोगों को साथ लाता है। और इसी वजह से आज नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में, आज जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो है वो कर्फ्यू फ्री, करप्शन फ्री, कमीशन फ्री और क्राइम फ्री माहौल देश में और उत्तर प्रदेश में बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और एक बात समझिए, हमने इसलिए कहा कि व्यक्ति से लड़ाई नहीं है बल्कि विचारों की लड़ाई है और विचारों की लड़ाई हमेशा जीतती है। इसलिए हम उसके पक्ष में नहीं है कि आप शेर का फोटो लगा करके और उस पर तीरबाजी करिए और 30 मार खां बनिए। तो इसलिए जो भी समाज के हित के लिए, समाज के बेहतरी के लिए हो, उसे उस रास्ते पे हमें करना है। और वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैनपुरी लोकसभा को मॉडल लोकसभा बनाने के लिए रघुराज शाक्य को उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सभी देश भारत का लोहा मान रहे हैं। उन्होंने कोरोना में स्वास्थ्य सेवाओं की जमकर तारीफ की और कहा कि बीजेपी सरकार में अब बहू बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित है, गुंडे माफिया जेल में है या फिर वो भाग गए हैं। उन्होंने मोदी योगी के नाम पर मतदान करने के लिए कहा है। रघुराज सिंह शाक्य ने कहा कि वे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रबुद्ध जनों को आश्वासन दिया है कि वो उनके हर सुख दुख में शामिल होते रहेंगे। देश की आजादी के बाद गढ़ सारे चले गए राजाओं के। अब देश की जनता जिसे चाहती है वही उसका नेतृत्व करता है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। पूरे दिन भ्रमण के बाद, कई जनसभाओं में जाने के बाद ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस तरह से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग कमल चिन्ह को अपना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची है और योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की सब लोग सराहना कर रहे हैं। और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने गांव बड़सू में प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में एक सभा को संबोधित किया, सभा पर निशाना भी साधा। केशव ने कहा कि जहां से अखिलेश सांसद रहे वहां के उपचुनाव में कमल खिला और इसलिए मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी कमल ही खिलने जा रहा है। आरएलडी प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएलडी गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो एक अपराधी है और उस प्रत्याशी पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। वहीं गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज चुप्पी साध गए। भुगतान पर उन्होंने कहा कि किसी भी किसान का बकाया भुगतान नहीं रहेगा और समय से बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। बहन राजकुमारी सैनी जी को यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला है
और मैं देख रहा हूँ लगातार जिस प्रकार उत्साह से उन्होंने अपना आशीर्वाद राजकुमारी से व्यक्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है जितने वोटों से त्रिविक्रम सैनी जी यहाँ पर चुनाव जीते थे उससे दुगना तिगुना वोटों से राजकुमारी सैनी जी जीतेंगी और जो सपा और लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी जमानत यहाँ पर जब्त का बल छीण हो गया है। और आप ये मान करके चलिए जो खतौली आए हैं लोनी से उनको हमारे नंदकिशोर गुर्जर जी 2 बार लगातार चुनाव हरा चुके हैं। 2017 में चुनाव जमानत जब्त हो गई, उसके पहले तो वो हार ही चुके हैं। हमारे 2 बार से लगातार तो नंदकिशोर जी हरा रहे हैं और राजकुमारी सैनी जी को हराने का अवसर मिल गया है। और मुझे पूरा विश्वास है 5 तारीख को पड़ेंगे, 8 तारीख को होगी तो खतौली सहित रामपुर विधानसभा सहित मैनपुरी लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में। और वहीं सीएम योगी आज अलीगढ़ पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की।